दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे महेश भट्ट के ऊपर। वो अपने आप में इस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है उसमें उनका हाथ होना समझा जा रहा है। महेश भट्ट वो व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिप्रेस था, पागल व्यक्ति था और उसको जरूरत थी। उनकी हालत तो उनका कहना है कि हमें पहले ही लग रहा था कि ये व्यक्ति लाइफ में नहीं जिएगा, ये सुसाइड कर लेगा। तो ये तो महेश भट्ट ये कहते हैं, उनका भाई ये कहता है कि हमें तो पहले से ही आसार दिख रहे थे। रिया चक्रवर्ती कहती है कि मेंटली डिप्रेस्ड व्यक्ति था। तो ये तो महेश भट्ट पहले ही लाइमलाइट में। लेकिन महेश भट्ट का एक ऐसा वीडियो सामने आया जो इनकी धज्जियां उड़ा देगा, जो आपको ये बताएगा कि ये कितना घटिया व्यक्ति है। मानो को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आप किसी के मोहताज नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जो आपके कंक्लूजन में भी लिखा है, हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान बन जाए, ये मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। जरा अपने अंदर की शिद्दत को जगाइए भाई। मुझे एक बात समझ में आई है, जितना मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, कि डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। जैसे जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी होती है, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं होता। एक हदीस मुझे हमारे दोस्त महमूद मदनी साहब ने लिखवाई थी, जो मेरे कंप्यूटर पे है। उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा, मदद कर, अपने भाई की मदद कर, मजलूम हो तो मदद कर, जालिम हो तो मदद कर। यह हदीस जॉर्ज बुश को सुनानी चाहिए, नरेंद्र मोदी को सुनानी चाहिए, कि जिस मजहब की हदीस ये कहती है कि भाई मजलूम की मदद तो कर, जालिम की मदद कर, उसको रोक, उससे पूछ क्यों जुल्म करता है, क्या तकलीफ है तेरे को, भाई बोला है जालिम को। अब ऐसे मजहब में टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है। मगर समस्या कुछ और है। आप अंधों के मुल्क में, अंधों की दुनिया में आईना बेचने निकले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द व्हाइट हाउस में रहता है, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में नहीं रहता है। और ये पूरे दुनिया की हुकूमतें, ये 6 बिलियन लोग, उनकी जुर्रत नहीं होती है कि जाके उस जॉर्ज बुश को टेररिस्ट करके उसको फांसी पे के तख्ते पे ले जाए। मैं ओसामा बिन लादेन के खून के खेल को नहीं माफ करूंगा, बशर्ते आप जॉर्ज बुश को भी उसी तरह ट्रीट करें। एक तरफा बात नहीं हो सकती है। स्टेट टेररिज्म का आप कंडोन करेंगे और इनको कहेंगे टेररिस्ट। आपने महेश भट्ट, आलिया भट्ट की पिक्चरें देखी होंगी, लेकिन आप उससे इनकी मानसिकता जज नहीं कर पाते हैं। उनकी मानसिकता तब समझ में आएगी जब आप इनके भाषण सुनोगे। ये जो जहर उगलते हैं वो जब आप स्वतः सुनोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये कितने घटिया लोग हैं। बॉलीवुड में रह के ये माफिया रन करते हैं, एक्टर्स को दबाते हैं, क्योंकि इनकी सोच से नहीं मिलते हैं। ये महेश भट्ट वो व्यक्ति है जो टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन का समर्थन करते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को खुद सोच सकते हो कि क्या कहा जाए। जो भारत देश में रह के भारत को गाली दे सकता है, वो व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। जो मुसलमानों के बीच में बैठ के हिंदू विरोधी भाषण देता है, तो आप ऐसे व्यक्तियों से क्या अपेक्षा कर सकते हो। मैंने कहा है ना आपको, बहुत सी वीडियोस में मैंने आपके साथ बात रखी है कि ये जो बॉलीवुड के इस तरह के लोग हैं, जो घटिया पॉलिटिशियन होते हैं, वही एंगल ढूंढते हैं हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का। महेश भट्ट वही गंदी सोच का उदाहरण। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता इस तरह के व्यक्ति आखिर कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे राइज कर रहे हैं, कहां चली जाती है अपनी वो जमीर। आज आपको समझ में आया है सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद, तो ऐसे लोग नहीं उठने चाहिए। इम्तियाज खत्री का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखना, उस तरह के लोग नहीं उठने चाहिए जो सुशांत सिंह राजपूत पे धौंस चलाए। एक नए आउटसाइडर पे, एक नए टैलेंट पे जो स्ट्रगल कर रहा है, सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है बॉलीवुड में, उसके ऊपर धौंस चलाए। तो नहीं चलेगा ये, समझ रहे हैं, नहीं चलेगा। ये समझने वाली चीज है गाइस, क्योंकि जब महेश भट्ट जैसे लोग इस तरह के भाषण दे जाते हैं तो ये चीज समझ में आती है कि जो ऊपर तबके पे लोग बैठे हुए हैं, जो बॉलीवुड को रन कर रहे हैं, वो क्या मानसिकता रखते हैं। और इस मानसिकता के लोग तो एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए। भारत की रोटी खाते हैं, भारत में रहते हैं और भारत को ही गाली देते हैं। निकाल फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को, इनको भेज देना चाहिए जहां पे इनका टेररिज्म, इनको ओसामा बिन लादेन के पास ही एक्चुअल में भेजो, वहां पे रहेंगे, खुश रहेंगे। बाकी भारत में ऐसे लोगों की जगह नहीं रहनी चाहिए। बाकी भारत बहुत ही ऐसा देश है, ये आप सोचो, अपन लोगों की अच्छाई है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे इस तरह की मानसिकता के लोग भी बहुत आजादी से जी रहे हैं। आमिर खान आ जाते हैं बोलने, इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है, इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है, असहिष्णुता। नसरुद्दीन शाह बोलते हैं कि भारत
मेरे को उतना सुरक्षित नहीं लगता मेरे बच्चों के लिए। आप समझ रहे हैं, ये स्थिति है। इन लोगों को भारत सुरक्षित नहीं लगता, लेकिन भारत में रह के ऐसे भाषण देने की इनमें हिम्मत होती है। नहीं, हम आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रहार नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन हम आपको बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट एक ऐसी पावर है जिसको करने के बाद ये लोग मुंह भी नहीं खोल सकते। समझ लो, ऐसे में तो क्या होगा, आप कुछ कर दोगे, नारे लगा दोगे, तो ये ऐसे बोलेंगे, अरे देखो इनकी सोच देखो, ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉयकॉट करेंगे ना जब अपन, तब इनके मुंह से जबान नहीं निकलेगी। अभी म्यूट है ना सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलने में, ये बॉलीवुड अभी म्यूट है ना, ये आगे भी म्यूट रहना चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए। गाइस, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे, मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा। OASKD मेरा यूजर नेम है, जो आप लिखोगे तो आपको वहां पे मैं मिल जाऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं वीडियोस के, तो बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलेगा।